श्री रामकृष्ण वचनामृत आज के संदर्भ में अभी जो वर्तमान में प्रसंग चल रहा है वो ईश्वर चंद विद्यासागर और रामकृष्ण परमहंस इन दोनों की बातचीत का प्रसंग है। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल था। पूरे भारत में यदि प्रभावित हुआ है पूरा भारत, तो कलकत्ता में जो पुनर्जागरण काल था उसने प्रभावित किया है। एक तरह से सभी सुधार आंदोलन और बहुत सारी सामाजिक बुराइयां उस काल में दूर हुई हैं। और उस समय का कोई भी रास्ता पश्चिम बंगाल से बचकर नहीं जा सकता। उस समय ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, बहुत ये सभी वे नाम हैं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। एक तरफ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में ये लोग लगे हुए थे, जिनमें ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और आध्यात्मिक रूप से उस समय का कोई भी रास्ता रामकृष्ण परमहंस से बचकर नहीं जा सकता था, क्योंकि वे आध्यात्मिक चेतना के उस समय बिल्कुल केंद्र में थे और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के केंद्र में ईश्वर चंद विद्यासागर थे। तो ईश्वर चंद विद्यासागर का जो नाम था वास्तव में वो ईश्वर चंद बंदोपाध्याय था, लेकिन उनका जो ये नाम विद्यासागर पड़ा ये इस कारण से पड़ा कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, इसलिए शिक्षण बहुत ज्यादा उनका हुआ, इसलिए उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा, इसलिए उन्हें विद्यासागर कहा गया। तो उनके कुछ विशेष गुण थे। एक तो विद्यानुरागी, यानी विद्या बहुत ज्यादा वे अर्जित करना चाहते थे और विद्या अर्जित की भी। उन्होंने बहुत ज्यादा विद्या अर्जित की। उनका पूरा जीवन समाज सुधार की दृष्टि से चलता रहा और उस समय उस काल में विधवा विवाह और अन्य इस तरह के बहुत सारे उन्होंने काम किए जो सामाजिक बुराइयों को दूर करते थे। विद्यानुराग का उनका विशेष गुण था और इसलिए उन्होंने सबसे पहले लंबे समय तक विद्या अर्जित की और उसके बाद वे संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर बने। संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन दूसरा गुण उनका जो रहा वो दया के सागर थे। हर जीव पर उन्हें दया आती थी, यानी किसी भी स्थिति में वे दया को नहीं छोड़ सकते थे। दया का भाव उनका ऐसा था कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी में जब बैठते थे वे तो घोड़े को कष्ट न हो इसलिए वे घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे और पैदल चलते थे। तो इसलिए बहुत सारे इसी एक घटना से ये सिद्ध नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें वे कहलाए कि वे दया के सागर थे। दूसरी बात, इससे अलग स्वाधीनता प्रीति उनके अंदर थी, यानी उन्हें स्वाधीनता से विशेष लगाव था। प्रोफेसर बने, लेकिन जब वहां पर कुछ मतभेद हुए तो प्रोफेसर पद तुरंत उन्होंने छोड़ दिया और प्रोफेसर पद छोड़ने के बाद सामाजिक बुराइयों को उन्होंने दूर करने का निश्चय किया और ये सभी काम वे लगातार करते रहे। इसलिए बहुत ज्यादा ये उन्होंने इस तरह के काम किए। ये निश्चित है कि ऐसे आदमी के जीवन में स्वाधीनता विशेष महत्व रखती है, क्योंकि स्वाधीनता के साथ ही वे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं जो उन्हें श्रेष्ठ कार्य करने होते हैं। उसके बाद एक विशेष गुण उनमें मानसिक बल का था। मानसिक बल ये बहुत जरूरी गुण है जो होना ही चाहिए। तो एक गुण उनका मानसिक बल भी था। उनमें बहुत मानसिक बल जबरदस्त तरीके का था और वो आवश्यक भी है, तभी इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं, अन्यथा ये कार्य नहीं किए जा सकते। तो ये भी उनमें एक विशेष गुण रहा है। और जैसा कि पिछले सप्ताह
अभी बताया गया था कि बचपन की उनकी एक घटना थी, वो घटना उनके जीवन में विशेष प्रभाव उस घटना ने डाला और उनका पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उस घटना ने उनके जीवन को प्रेरित किया। तो ये भी बात निश्चित होती है कि बच्चा जिन परिस्थितियों में जन्म लेता है और जिन परिस्थितियों से वो गुजरता है वे उसके जीवन पर विशेष प्रभाव डालती हैं। बचपन में इस तरह की उनके साथ घटनाएं हुई, गरीबी का जीवन था और उसके बाद उन्होंने इन सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का एक बीड़ा उठाया और ये सभी सामाजिक बुराइयां दूर की। तो इस तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर का जीवन रहा है और ईश्वरचंद विद्यासागर का ये जीवन, इस प्रकार का जीवन उनका रहा, तो इसलिए उनका ये जीवन किसी भी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी के साथ तो कहीं ना कहीं तालमेल होना ही था। तो इसलिए ईश्वरचंद विद्यासागर का रामकृष्ण परमहंस से तालमेल हुआ और फिर इनकी बातचीत, इनका जो वार्तालाप है वो रामकृष्ण वचनामृत में संग्रहित है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो इन्हीं का, ईश्वरचंद विद्यासागर और रामकृष्ण परमहंस जी, इनका प्रसंग वर्तमान में चल रहा है। तो अब रामकृष्ण वचनामृत का पाठ है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में जो उत्तर की तरफ था गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है, इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं, बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालैन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरफ मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्जवल दांत नजर आते हैं, सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है इसलिए गले में जले हुए हैं। विद्यासागर में अनेक गुण हैं। पहला गुण है विद्यानुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ न हो सका। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर हैं। बछड़ों को मां का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना छोड़ ही दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा एक बोझ ढोने वाले हम्माल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। अधिकारियों के साथ एकमत न होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की कभी परवाह नहीं की। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दावकर आ खड़े हुए। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। मां ने कहा था, ईश्वर तुम यदि इस विवाह में नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा, इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैरकर ही उस पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में मां के सामने जा पहुंचे, कहा मां मैं आ गया। श्री रामकृष्ण भावविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है।
श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हैं। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगी, माँ, इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर यह अविद्या का लड़का है जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है। केवल अर्थ करी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है। कदाचित आप यही कहना चाहते हैं। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर महाशय से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं, क्या ये खाएंगे? मास्टर महाशय ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयां ले आए और कहा कि ये बर्दवान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ खाई। जब मास्टर महाशय की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है, जैसे फल्गु नदी। ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता हुआ दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया। कोई बैठा है, कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण आज सागर से आने लगा। इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर आज सागर देख रहा हूँ। सब हंसते हैं। विद्यासागर ने कहा, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। श्री रामकृष्ण ने कहा, जी नहीं, खारा पानी क्यों? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो। तुम अक्षीण समुद्र हो। विद्यासागर ने कहा, आप जो चाहें कह सकते हैं। विद्यासागर चुप रहे। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है जो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है। शुकदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए तुम विद्यादान और अन्न दान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई करता है पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं रह जाता, पर सिद्ध तो तुम दो ही। विद्यासागर ने कहा, महाराज यह कैसे? श्री रामकृष्ण ने कहा, आलू परवल सिद्ध होने से, पक जाने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। विद्यासागर ने कहा, पीसा उड़द तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। समझने लगे। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है, वे न इधर के हैं न उधर के। गीत खूब ऊंचा उठता है पर उसकी नजर अड़ावर पर ही रहती है। जो खाली पंडित हैं वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामनी कांचन पर आसक्ति होती है। ईद की तरह वे सड़ी लाशें छिड़ते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति और वैराग्य, ये विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं। उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। शेष अगले सप्ताह। धन्यवाद।